रजौड़ी गार्डन की जो शक्ति है टोटल बीजेपी है बस। महाबल मिश्रा पे भारी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं कोई है। टक्कर में नहीं है। शक्ति जो है भारी पड़ेगी महाबल मिश्रा पे। हाँ जी, भारी पड़ेगी। कमलजीत भारी पड़ेगी। भारी पड़ेगी, साथ के साथ आएंगे दिल्ली में। दिल्ली की कितने सीटों पे लग रहा है बीजेपी वापस? साथ के साथ आएंगे, साथ के साथ। 110%। पर केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके बाहर आने से विपक्ष डर गई है। केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, फिर जेल में क्यों गए हैं? आम आदमी थे, आम आदमी को जेल में डाल देते हैं बीजेपी। मैं भी आम आदमी, मेरे को तो कोई नहीं ले गया पकड़ के। कमलजीत जी को आप कितना सपोर्ट कर रही हैं? कमल जी को मैं पूरा सपोर्ट करूंगी। पूरे लग रहा है कि जीतेंगी। यही जीतेंगी। दिल्ली हो हाँ, या पूरा स्टेट हो, हाँ। बीजेपी का ही मेन है। 10 साल में उन्होंने जो करके दिखाया आज तक किसी ने किया नहीं। मेन मुद्दा क्या रहा है बीजेपी को लाने का, बीजेपी को वोट देने का? बीजेपी ये काम जमीनी काम करता है, हाँ। जुमलेबाजी नहीं करता वो। अंकल कह रहे हैं जुमलेबाजी करता है। अरे अंकल, शुरू से इन्होंने कांग्रेस को बटन दबाया है, वही दबाते रहेंगे। मतलब बदलना नहीं चाह रहे हैं। हम 10 साल बदला देख लिया ना, अपना देश कहाँ चला गया। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, यहाँ से पहले प्रवेश वर्मा जी थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे, 2 बार के सांसद रह चुके हैं। उनकी जगह पे कमलजीत सहरावत को खड़ा करना बीजेपी का फैसला सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। सही है। इसलिए सही है कि हमेशा लग रहा है कि इस बार शक्ति भारी पड़ेगी। नहीं भाड़ी नहीं, इस बीजेपी का बोलबाला है फुल बहुमत, 400 पार। 400 पार। कांग्रेस का ये 150 में सिमट जाएगी। अरे वो तो हमेशा करते रहते हैं, इनका क्या हुआ? आज से 10 साल से यही बात बोलते हैं वो। मतलब रजौड़ी गार्डन की जो शक्ति है टोटल बीजेपी है बस। महाबल मिश्रा पे भारी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं कोई है। टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में यहाँ नहीं है। क्या लग रहा है दिल्ली के कितने सीटों पे बीजेपी आ पाएगी? सातों का साथ है, सातों के साथ है। साथ आएंगे। अंकल कर रहे 2 पे सिमट जाएगी। अंकल तो बताया ना आपको, तो स्टार्टिंग से कांग्रेस की बटन दबाते रहेंगे वो। अच्छा क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहे हैं आपके लिए इलेक्शन के, वोट के? देखो इलेक्शन का जो देखो इलेक्शन, विपक्ष क्योंकि हमेशा आरोप लगाती है कि देखो, जातिवाद, भ्रष्टाचार, आज जाति और धर्म पे वोट करती है। ये आज की कहानी नहीं है। देखो आप बताइए। नेहरू जी जब थे, यही गरीबी हटाओ का नारा देते थे। हाँ, फिर इंदिरा गांधी जी आए, हाँ, गरीबी हटाओ का नारा देते थे। हाँ। आज तक देश से गरीबी हटा नहीं, हटा ना। राहुल गांधी कह तो रहे हैं चुटकी भर में देश से हाँ तो गरीबी हटा देंगे ना वो लाएंगे, इटली से लाएंगे, यहाँ बांटेंगे लोगों को। हाँ, जो धन छुपा रखा है इटली में, ये लेके यहाँ बांटेंगे यहाँ। इडली में क्यों छिपाएंगे धन वो? तो क्या बोले, सारा राज तो उन्होंने 70 साल से किया, सारा पैसा क्या इटली इडली देश के लिए क्या किया उन्होंने? रो रहे हैं प्रियंका गांधी, अपना झोली फैलाए खड़ी अरे है कुछ कि नहीं, दिल्ली की जनता कुछ वोट नहीं कर डाले। रही हो, जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है। ये लोग चिल्लाते रह जाएंगे, आएगी तो बीजेपी हाँ। 400 पार। क्या लग रहा है अंकल, यहाँ का माहौल क्या है? माहौल जो है ना, पूरी दिल्ली का कहीं का भी देख लो, पूरे देश का देख लो, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। 100%। क्या लगता है शक्ति जो है भारी पड़ेगी महाबल मिश्रा पे? हाँ जी, भारी पड़ेगी। कमलजीत भारी पड़ेगी। भारी पड़ेगी, साथ के साथ आएंगे दिल्ली में। अच्छा क्या लगता है प्रवेश वर्मा यहाँ से पहले के 2 बार के सांसद रह चुके हैं, उनसे कितनी ज्यादा वोटों के साथ शक्ति, मतलब कमलजीत आगे कमलजीत आएगी? शेरावत जी हाँ। आगे आएंगे, जीतेंगे, अच्छे मतों से जीत के दिखाएंगे वो। दिल्ली की कितने सीटों पे लग रहा है बीजेपी वापस? साथ के साथ आएंगे, साथ के साथ। 110%। पर केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके बाहर आने से विपक्ष डर गई है। केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, फिर जेल में क्यों गए हैं? हाँ। केजरीवाल जी तो ये भी बोलते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो जेल में क्यों बनते इतने दिनों से? क्या कर रहे आम आदमी थे, आम आदमी को जेल में डाल देते हैं बीजेपी। मैं भी आम आदमी, मेरे को तो कोई नहीं ले गया पकड़ के। हाँ, तो बीजेपी कहती जो है, कोई केजरीवाल कहते तो है कि बीजेपी ने सब खरीद लिया। अरे अच्छा, बीजेपी ने सब खरीद, केजरीवाल ने कुछ नहीं खरीद पाया दिल्ली में। हाँ। लोगों को लालच दे दिया, 100-200 500 रुपए यूनिट बिजली। ये देखो मार्केट है, यही मार्केट में केजरीवाल जी की वो बनी हुई है, वो शौचालय, वहाँ पे देखो गंद पड़ा है और बंद पड़ा है। और वो तो कहते हैं कि दिल्ली पूरा डायमंड की तरह चमक रहा है। अरे डायमंड वो हवा में चमक रहा है, एडो में चमक रहा है, टीवी में चमक रहा है, खाली जो बोलते हैं वही चमक रहा है। यहाँ देखो ये बेचारी जो गर्ल्स यहाँ पे जो काम करती है ना, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जाके वॉशरूम करके आती हैं। और जब से ये आया केजरीवाल जी के अंडर में आया, तब से ज्यादा हो रहा है एमसीडी में। और दिल्ली की जनता तो कह रही है ना, अरे जो चमका रहे हैं ना, अपने घर को चमका रहे हैं, वो पर्दे लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं,
बस। पर वो तो आम आदमी की तरह रहते हैं। कहाँ आम आदमी की तरह, वो तो फिर जो के वो अन्ना जी के आंदोलन से आते थे तभी रहते थे आम आदमी की तरह। अब कहाँ रहते हैं? अब तो वो महलों में रहते हैं, उनका घर देखो जाके, महलों में राजा है वो दिल्ली के। करोड़ों का तो वो लगाया उन्होंने। तो दिल्ली की जनता के पे राज कर रहे हुए कि राजा की तरह, तो राजा की तरह तो तो रहेंगे ना। आम आदमी कैसे बोल रहे हो उनको आप? आम आदमी नहीं कहते होता। हैं आम लोगों के लिए मैं टेंशन एक राजा में और आम आदमी में बहुत फर्क होता है। हाँ। और बताइए, और कुछ देश का माहौल बताइए, कहाँ से क्या लग पूरे रहा है? 400 पार, 400 पार। विपक्ष कर रही है 400 पे सिमट जाएगी बीजेपी। विपक्ष को देखो ना, कितनी सीटें, कितने लोग मिलके एक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनकी यही हार है। अच्छा, बीजेपी में क्या लग रहा है? महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है बीजेपी में, क्या लग रहा है कि बीजेपी के राज में महिलाएं आगे निकली हैं ज्यादा? बहुत आगे निकली हैं। यूपी का देखो कितना बुरा हाल होता था, दिल्ली का देखो क्या हाल था और कैसा हो रहा है अब। पर हमेशा कांग्रेस कहती है कि महिला सुरक्षित नहीं है मोदी राज्य में। उनको लगता है ना, वो कुछ करवाते होंगे इसलिए उनको पता है कि सुरक्षित नहीं है। हाँ। यूपी में जाके देखो, 12 बजे भी निकलो, 1 बजे निकलो, 2 बजे निकलो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। उनको पता है योगी जी का बिल्डोजर कल हमारे घर पे ही चलेगा। अच्छा, कांग्रेस हमेशा कहती है कि धर्म की राजनीतिक, इंडिया पाकिस्तान, जातिवाद ये करते हैं। किसने सिखाया? बीजेपी तो अभी 10 साल से, इससे पहले तो वही थे, उससे पहले तो वही थे, उन्होंने तो सिखाया सब। एक व्यक्ति जो आवाज लगाता है, जो नारा लगाता है, क्या कहता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो कहते हैं कि तेरे कातिल जिंदा है और जब हम शर्मिंदा है। इस देश पर हमला करने वालों के कातिलों को अगर शर्मिंदा की बात कही जाएगी, भारत के टुकड़े करने की बात कह दी जाएगी, किसको पीड़ा नहीं हुई होगी? और उस पीड़ा के साथ में और पीड़ा कब हुई? जब उस स्टूडेंट को मिलने के लिए 2 लोग जाते हैं जिनको शर्म आनी चाहिए। और कौन थे वो 2 लोग? एक होते हैं राहुल गांधी जी और दूसरे होते हैं अरविंद केजरीवाल जी। वो दोनों मिलने जाते हैं उससे और मिलकर उसकी हौसला अफजाई करते हैं। बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन देश के खिलाफ बोलने वाले बर्दाश्त नहीं हो सकते। हम लेफ्टिस्ट हो सकते हैं, हम राइटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। तो आज वो कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहा है गठबंधन पार्टी से। इससे बड़ा कोई तमाचा हो सकता है कि लोकतंत्र भारत की एकता अखंडता के ऊपर? और वो भी उस दोनों पार्टी जो एक दूसरे को कोसते हुए पैदा हुई थी, आज वो समझौता कर रही है। तो मेरा जो पढ़ा है ना, एनु इस बारे एनु भी महसूस होया होगा कि मैंने एक संस्कार, एक आइडियल पार्टी को ज्वाइन किया, एक्ट ही है, एक्ट ठगे गए हैं, कहाँ है? चेंज हुआ, कोई इवेंट नहीं आता, कुछ तो हुई होगी मजबूरियां, और ना ही कोई बेवफा नहीं होता। तो अगर कोई बेवफा है तो उसके कुछ कारण है। और यहाँ पे जो शक्ति बैठी, ये वो शक्ति है जो धर्म कर्म में सबसे ऊपर है। और हम अपनी फैमिली की ग्रेविटी है, सेंटर है अपनी फैमिली का। हमारी फैमिली कितनी भी दूर चली जाए, जब शाम को आती है तो हमारे साथ बात करती, चाहे बच्चे हैं, हस्बैंड है, कोई भी है। और एक बात और कहेंगे, हो सकता है मेरे प्रभाव बुरे रखें, पर मैं इतने कहना क्या है ना कि हम मैं अपनी क्लास में है, मैं कुछ खुल के नहीं कर सकती। ऐसा होता है, मेरे हाथ का रिपोर्ट कार्ड है, 16 काम मेरे प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं, जेड़े बचे हैं और उसी करने में तैयार रहेंगे। करतारपुर साहिब का लंगर किने खोलिया थी? सारे सिख प्रधानमंत्री भी थी, वो भी कभी नहीं सोचा। उधर रोपे कौन बना रहा है ना, ताकि सारे सीनियर सिटीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो उसे जाना हो। तो इतना जो आदमी सोच सकता है, और मैं तो इससे आगे बढ़कर कह रही, ट्रिपल तलाक के लिए तो कोई महिला नहीं आई होगी ना कहने के लिए कि मुझे तकलीफ है, लेकिन हम और आप बैठे हैं, हमारी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए और शाम को वो लाइट बांट दे जिसके लिए घर छोड़कर आए हैं, हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दे, तलाक 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 कहकर, और हम घर से बाहर हो जाए, मंजूर हो सकता है क्या? कोई कितना भी विरोध कर ले, हटाना नहीं चाहिए था क्या? वो बात करेंगे तभी हटाएंगे क्या? हटाना चाहिए। और मैं ये कह सकती हूँ, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, जब ट्रिपल तलाक करता है तो हमें भी सपोर्ट मिला, हमें भी लगा कि किसी के साथ न्याय हुआ है। सो माय रिक्वेस्ट
25 तारीख कमल जी को चलाओ। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी झोली फैलाए खड़े हैं दिल्ली के जनता के सामने। वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं। अच्छा, कमलजीत जी को कितना सपोर्ट कर रही हैं? समझ ही नहीं है राहुल को। कमलजीत जी को आप कितना सपोर्ट कर रही हैं? कमल जी को मैं पूरा सपोर्ट करूंगी। पूरे लग रहा है कि जीतेंगी। यही जीतेंगी। हाँ, काम वाम करवाई हैं? काम 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 तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन अभी वही जीतेंगे। मेरा वही क्यों जीतेंगी? मेरा मन मानता है। क्यों नहीं? मेरा मन मानता है मेरा जीतेंगे। हाँ। वो कहता है दिल्ली के जनता को फ्री बिजली पानी देंगे। दिल्ली किसी की बाप का नहीं है, 28 राज्यों का धरोहर है ये। हम 28 राज्य वाले कहाँ जाएंगे? 28 राज्यों का धरोहर, इस पे कोई बोले तो मैं बताऊं। 28 राज्यों की धरोहर है दिल्ली। ये नहीं कि उसने खाली एक स्टेट दिल्ली को फ्री दे दिया कुछ जनता को। फ्री देने वाला वो कौन होता है? हैं? कौन होता है वो फ्री देने वाला? हमारे 28 राज्यों की धरोहर है दिल्ली। राजधानी कैसी होनी चाहिए? चमकती हुई, बिल्कुल साफ सुथरी। देखो दिल्ली की हालत पूरी कॉलोनियों की। कह रहे हैं दिल्ली को पूरा हमने चमका दिया तो दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है, उसका काम क्या है? दिल्ली की कॉलोनियों को देख रेख करना। कोई कॉलोनी देख रेख है? और सेंट्रल ने जो दिल्ली के हाईवे रोड सड़क बनाया, घूम के देखो पूरी दिल्ली। हाँ। फिर कह रहे हो कि वो भी कहते हैं कि भैया हमने बनवाया है, हमने साथ दिया तब तो नहीं बना जानता है। जो बेवकूफ होगा वही नहीं जानेगा कि सेंट्रल के अंदर आता है, बाहरी जितनी भी है सब सेंट्रल ने बनाया है। केजरीवाल के अंदर आता है, सारी जितने भी है कॉलोनियाँ ये आती है। एक भी कॉलोनी बता दो आप। सारी कॉलोनी दिल्ली के वैसा ही, नाली टूटी है, सड़कें टूटी है। 20-20, 25-25 साल हो गए। अच्छा, प्रवेश वर्मा की जगह पे इनको बीजेपी ने खड़ा किया है। क्या बीजेपी का ये फैसला सही होगा? उनकी सोच है, सही होगा अगर उन्होंने खड़ा किया है तो। हाँ, क्योंकि कमलजीत उतनी बहुत बड़ी नेता नहीं है, उभरता हुआ चेहरा नहीं है वो उतना, जितना कि महाबल मिश्रा हैं, बहुत बड़े नेता हैं वो। तो क्या लग रहा है कितना भारी टक्कर? कोई टक्कर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना बीजेपी के जीत ही जाएगी। बीजेपी को हाँ बिल्कुल है। कितने सीटों आएंगी बीजेपी के? दिल्ली में 7 में से हो सकता है 7 आ जाए। हाँ। उसका कोई रोक टोक नहीं है। क्या माहौल है? माहौल दिल्ली ठीक का? है मैम। दिल्ली की जनता क्या चाहती है? दिल्ली की जनता तो विकास चाहती है मैम। शक्ति के खिलाफ खड़ी है दिल्ली की जनता या शक्ति के साथ कमलजीत सिंह सहरावत के साथ खड़ी है? अब देखो ये तो मैम पता होने पे जांच होगा कैसा रोशन है। इधर आ जाइए। हाल तो बीजेपी का भी ठीक है और गठबंधन का भी ठीक है। हाँ, जीत कौन रहा है? अब ये तो बाद में आपके पता हिसाब नहीं। से कौन जीत रहा है? अब हमारे हिसाब से आप रजौरी गार्डन में ही रहते हैं, यहाँ से लोगों से मिलते होंगे, बातचीत होती होगी। तो बातचीत होती है, दोनों लोग बताते हैं। लेकिन हमें ही समझ आ गया कि यहाँ पे ज्यादा बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले हैं, बीजेपी की मार्केट ही है मैम। हाँ, बीजेपी की मार्केट है तो आप शक्ति के साथ हैं? बिल्कुल मैम।